सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य की सुनहरी धूप पुस्तिका में से अध्याय 9 साइकिल मिल गई का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का कार्य आरंभ करते हैं। अगर हम सच्चे मन से किसी चीज़ को पाने का प्रयास करते हैं तो वह हमें ज़रूर मिलती है। कैसे? आओ पढ़कर जाने। तो चलिए आज का कार्य एक चुटकुले से आरंभ करते हैं। राहुल साइकिल चलाते हुए हाथ छोड़कर अपने मित्र से बोला, देखो देखो मेरे हाथ नहीं है। फिर पैर छोड़कर बोला, देखो देखो मेरे पैर भी नहीं है। तभी वह गिर पड़ा। तो उसका मित्र बोला, देखो देखो अब तुम्हारे दांत भी नहीं है। तो चलिए आज का हिंदी का पाठ आरंभ करते हैं। 7 वर्षीय पुनीत को फिल्में देखने का बहुत शौक था। वह फिल्मों में जो कुछ देखता उसे सच मान बैठता। पुनीत को साइकिल चलाने का भी बहुत शौक था, पर समस्या यह थी कि उसके पास साइकिल नहीं थी। जब वह अपने दोस्तों को चमचमाती मतलब चमकने वाली साइकिल चलाते देखता तो साइकिल चलाने के लिए उसका मन और भी मचल उठता। एक दिन पुनीत ने एक फिल्म देखी। फिल्म में उसी की उम्र के एक गरीब लड़के राघव के पिता बहुत बीमार थे। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने पिता का इलाज करा सके। वह अपने घर के बगीचे में बैठकर रोने लगा। तभी उसे अपने पैर के नीचे कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ, मतलब फील हुआ, अनुभव हुआ। जब उसने देखा तो उसे लगा कि कोई डिब्बा मिट्टी में अंदर गड़ा हुआ है। वहाँ की खुदाई करने पर उसे वहाँ सोने के सिक्कों का खजाना मिल गया, जिससे उसने अपने पिताजी का इलाज करवाया। इस प्रकार उनके दिन बदल गए और उनकी गरीबी दूर हो गई। फिल्म तो समाप्त हो गई, पर सोचो फिल्म देखकर पुनीत ने क्या सोचा होगा। देखते हैं। फिल्म देखकर पुनीत के मन में एक बात अच्छी तरह बैठ गई कि अगर वह भी बगीचे की खुदाई करेगा तो उसे भी खजाना मिल जाएगा। इस पैसे से वह अपने लिए साइकिल खरीद पाएगा। पुनीत ने बगीचे की खुदाई करने का पक्का निश्चय मतलब इरादा कर लिया। अगली सुबह उठते ही पुनीत बगीचे की खुदाई में लग गया। दोपहर होने तक उसने पूरा बगीचा खोद दिया, पर खजाना नहीं मिला। अब तक पुनीत पूरी तरह मिट्टी में नहा चुका था। वह बहुत उदास हो गया। उसे खुद पर बहुत क्रोध, गुस्सा भी आ रहा था। वह चुपचाप थका हुआ उदास मन से नहाने चला गया। थोड़ी देर में पुनीत की माँ बाहर आई। वे हैरान थी कि बगीचे की खुदाई किसने कर दी है। खैर, बहुत दिनों से वे बगीचे में गुलाब के पौधे लगाने की सोच रही थी। उन्होंने वहां गुलाब के पौधे लगा दिए। जब वे अंदर आई तो उन्होंने पुनीत से बगीचे की खुदाई के बारे में पूछा। पुनीत ने रुआसे सर मतलब रोते हुए से स्वर में माँ को सारी बात बता दी। माँ ने समझाया, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ दिन बीते। माँ ने सोते हुए पुनीत को जगाया और हाथ पकड़कर बगीचे में ले गई। बगीचा देखते ही पुनीत का चेहरा खिल उठा। पूरा बगीचा लाल लाल गुलाबों की सुगंध खुशबू से महक रहा था। माँ ने कहा, यह रहा तुम्हारा खजाना। बताओ क्या यह किसी खजाने से कम है? तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल भी जरूर मिलेगा। आज शाम हम दोनों बाजार चलेंगे और मैं तुम्हें एक साइकिल दिलवाऊंगी, तुम्हारी मनपसंद चमचमाती लाल साइकिल। तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि तुम बहुत तेज साइकिल नहीं चलाओगे और भीड़ वाली जगहों पर भी साइकिल नहीं ले जाओगे। माँ की बात सुन पुनीत की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने माँ से वादा किया कि वह उनकी हर बात मानेगा और उत्सुकता से मतलब एक्साइटमेंट, बेसब्री से शाम होने की प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार करने लगा। तो देखा बच्चों, हमारी मेहनत जो है वो कभी भी बेकार नहीं जाती। आज नहीं तो कल उसका फल ज़रूर मिलता है। तो चलिए अभ्यास कार्य आरंभ करते हैं। शब्दार्थ। बच्चों ये शब्दार्थ आपने याद करने हैं। पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर सही लगाओ। 3 विकल्प दिए गए हैं, आपने सही विकल्प चुनना है।
पहला है, पुनीत क्या खरीदना चाहता था? फुटबॉल, बल्ला या साइकिल? पुनीत साइकिल खरीदना चाहता था। वह किस रंग की साइकिल खरीदना चाहता था? गुलाबी, लाल या पीली? वह लाल रंग की साइकिल खरीदना चाहता था। दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक प्रश्न है, आपने इनके उत्तर यहीं पर लिखने हैं। पहला है, फिल्म देखने के बाद पुनीत के मन में क्या बात बैठ गई थी? फिल्म देखने के बाद पुनीत के मन में क्या बात बैठी थी कि अगर वह भी खुदाई करेगा तो उसे भी खजाना मिलेगा। ख है, माँ ने पुनीत को साइकिल क्यों दिलवाई? माँ ने पुनीत को साइकिल क्यों दिलवाई थी? क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी, उसकी मेहनत के फलस्वरूप उसको साइकिल दिलवाई। माँ ने पुनीत ने माँ से क्या वादा किया कि वह माँ की हर बात मानेगा। अगला पेज है, इसमें जो तीसरा प्रश्न है वो आपने होमवर्क में करना है अपने। विलोम शब्द, दिन, रात एक दूसरे का उल्टा है। आगे, पीछे, सच, झूठ, बाहर, अंदर, उदास, प्रसन्न, ऊपर, नीचे। अब है अगला पेज 79। वचन बदलने हैं आपने, इनके एक वचन दिया गया है, आपने इसके बहुवचन लिखने हैं। वचन तो आपको पता ही होगा, जो संख्या बताते हैं। और एक वचन के अंतर्गत एक वस्तु, एक व्यक्ति, और बहुवचन में बहुत सारे व्यक्ति और बहुत सारी वस्तुओं की बात होती है। पहला है एक वचन, साइकिल, साइकिलें। इच्छा, इच्छाएं। सिक्का, सिक्के। डिब्बा, डिब्बे। फिल्म, फिल्में। पौधा, पौधे। अगला है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, अगले में संज्ञा पूछी गई है, कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपने संज्ञा शब्द छांट कर लिखने हैं। वह एक साइकिल खरीदना चाहता था, तो इस वाक्य में संज्ञा क्या है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, साइकिल। दूसरा है, डिब्बा मिट्टी में गड़ा हुआ है। डिब्बा और मिट्टी क्या है, संज्ञा है, नाम है। तीसरा है, तभी माँ बाहर आ गई। यहाँ पर क्या है, माँ, माँ क्या है, संज्ञा है। गुलाब की खुशबू आ रही थी। गुलाब। बगीचे में खुदाई हो गई। बगीचा, किसी जगह का नाम। तो ये था अभ्यास कार्य। अब है गृह कार्य। कठिन शब्द, 10 शब्द दिए गए हैं, आपने इसको गृह कार्य में करना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। ऐसे हेडिंग लिखकर 10 शब्द है। वर्षीय, महसूस मतलब अनुभव, फील होना। खुदाई करना, निश्चय, क्रोध, रुआसे, सुगंध, खुशबू, दिलवाऊंगी, उत्सुकता, प्रतीक्षा। ये 10 शब्द हैं, आपने अपने होमवर्क में करने हैं। और पेज नंबर 79 में जो गद्यांश दिया गया है उसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, आप अपने आप भी कर सकते हो, या आपके लिए उत्तर भी लिखे गए हैं। दूसरा काम है वाक्य प्रयोग। कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने वाक्य बनाने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का कार्य। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।